प्रिय दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं। उन्होंने हर रूप में जिंदगी जीने के बारे में बताया है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों से खुद की तुलना मत करो। अगर तुम्हारे पास उससे कम संसाधन है तो उसी में खुशी से जिंदगी जीना सीखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे अपनी जिंदगी को जीने से बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी को अपने बल पर जीना शुरू कर दें। आगे कृष्ण कहते हैं, अपने भाग्य पर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। कृष्ण कहते हैं, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है और गलत कर्म का फल भी गलत ही मिलता है। आपका अच्छा किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो एक दिन जरूर आप प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए न कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है। जो बीत गया है वो नहीं आएगा और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि उसे खुले हाथों से उसका स्वागत करें। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसलों के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन युवा अवस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वो केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। न ये शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेंगी। जैसे गायों की झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती है। सभी जीवों का निर्माता मैं हूँ। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता, उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है, इसे पहचानो और बस कर्म करते रहो। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह मुझे प्रिय हैं जो सुख के पीछे नहीं भागता और न दुख से दूर भागता है, न शोक करता है न लालसा करता है, वरन वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे हो जाता है। संदेह करने वालों को न तो इस दुनिया में और न ही उस दुनिया में खुशी मिलती है। मुझे तरस आता है उन लोगों पर जो अपने परिवार के क्षणिक सुख के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसे लोग नासमझ होते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि संसार में अपना कोई है ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे, उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब मैं स्वयं देता हूँ। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा ठीक होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, लेकिन एक तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए
पिंजरे में जिंदगी भर गुलाम रहता है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सामान की नहीं, भाव की भूखी होती है, बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सांप के फन में, मधुमक्खी के डंक में और बिच्छू के पूंछ में जहर होता है, परंतु धोखेबाज व्यक्ति के रोम रोम में जहर भरा होता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार ही नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य इसका विरोध नहीं कर पाया। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा हम गलत होते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो।